Myself Krishna Vishwakarma from Dhanvantri Homeopathic Medical College, and topic for today is Abrus precatorius, which is an vegetable poison. कॉमन नेम इसका है जैक्वेरिटी बीन, और ये जो प्लांट है पूरे इंडिया में हर जगह पाया जाता है, और इसके प्लांट के सारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, लेकिन उनमें से भी ज़्यादा पॉइजनस उनके सीड्स हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है पॉइजनिंग के केस करने के लिए। और ये जो सीड्स हैं, सीड्स के साइज अपने जो मटर के दाने होते हैं उनके बराबर के होते हैं साइज इनके। और ये जो सीड्स हैं, सीड्स ओवल शेप का होता है, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं है उसमें, ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं है, और रेड कलर का होता है। और ये जो सीड है, ये सीड रिजेंबल करता है पी को, और साथ साथ में इसके अंदर जो मेन जो एक्टिव प्रिंसिपल है जिसके कारण पॉइजनिंग हो रहा है वो है एब्रिन और टॉक्स एल्ब्यूमिन। इसमें भी टॉक्स एल्ब्यूमिन की क्वांटिटी कम होती है, और एब्रिन ज़्यादा पॉइजनस भी है और इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है टॉक्स एल्ब्यूमिन के बराबर। अभी साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे तो अगर यही सीड अगर हमने एनगल्फ किया, इंजेक्ट किया एनगल्फ किया तो पॉइजनस सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। अगर यही जो पॉइजन जो एक्टिव प्रिंसिपल है इससे इंजेक्ट किया गया सीड्स में तो इसके पॉइजनस इफेक्ट अपने को दिखेंगे। और ये सब पूरे प्रोसीजर करने के लिए सुई का यूज किया जाता है। सुई तो सबको पता ही होगा, सुई एक नीडल होता है, नीडल टाइप का सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ पे जो सुई यूज होता है वो सुई अपना नॉर्मल आयरन वाला स्टेनलेस स्टील वाला नीडल नहीं है, वो उसको बनाया जाता है सीड्स के द्वारा, और बहुत सारे कंपोनेंट्स अदर यूज किए जाते हैं। तो उसमें पहला जो सीड्स रहते हैं अपने एब्रस प्रिकाटोरियस के जो सीड्स हैं उनका डिकॉर्टिकेशन किया जाता है, यानी कि उसके जो सीड्स हैं, सीड्स का कवरिंग, हार्ड कवरिंग को निकालना सीड्स में से, उसको डिकॉर्टिकेशन बोला जाता है। तो सीड्स का हार्ड कवरिंग निकाला जाता है, उनके साथ साथ फिर सीड्स के साथ अनियन, धतूरा, ओपियम और स्पिरिट और वाटर, ये सब कुछ मिक्स किया जाता है सीड्स के साथ, और एक पेस्ट तैयार किया जाता है। यही पेस्ट को अच्छे से एक नीडल के शेप में ड्रॉ किया जाता है, यानी कि उसके नीडल का शेप दिया जाता है, और उसे सुखाया जाता है धूप में ताकि वो एक नीडल का शेप ले ले। उसके बाद एक वुडन प्लैंक लिया जाता है। मतलब कैसे इंजेक्ट किया जाता है ये बॉडी में, तो एक वुडन प्लैंक लिया जाता है, वो वुडन प्लैंक के अंदर 2-4 छेद किए जाते हैं, जैसे स्मॉल ही होल रहेंगे, उसके अंदर ऐसी हर एक पर्टिकुलर होल के अंदर 2 से 3 लिए जाएंगे सुई, वहां पे रखे जाएंगे। उसके बाद एक ब्लो यानी कि ऐसा समझो, ये एक हो गया अपना वुडन प्लैंक हो गया, इसमें मैंने सुई लगा दिए हैं, और ऐसे ब्लो दिया जाएगा एनिमल के ऊपर, तो जाके स्किन, ये मेरा स्किन है, ये मेरा वुडन प्लैंक है, ये मेरे स्किन पे आया, ऐसे लगा, और जो सुई है वो फटक से मेरे स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाएगी। इंजेक्ट होने के बाद उस पर्टिकुलर पार्ट पे एक लीजन फॉर्म हो जाएगा। अब वो लीजन कैसा होगा, तो एडेमाटस रहेगा, वहां से हिमोरेजिक फ्लूइड पूज आउट होंगे स्किन में से। उसके साथ साथ में वहां पे रेडनेस, स्वेलिंग भी हो जाएगा, और नेक्रोसिस भी फॉर्म होगा। और जैसे ये इंजेक्ट हुआ लीजन के द्वारा स्किन के थ्रू, उसके बाद में वो जो एनिमल जो होगा उसको लॉस ऑफ एपेटाइट से सफर करने लगेगा। थोड़े दिनों के बाद वो ड्राउजीनेस आ जाएगा। ड्राउजी मतलब जो सोने के आधी जो नींद की कंडीशन होती है उससे ड्राउजीनेस कहते हैं। 3-4 दिनों के बाद वो एनिमल, जब उसको लॉस ऑफ एपेटाइट है तो खाना नहीं खा पा रहा है, वो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसके जरिए उसको एनर्जी नहीं बचती है, ही डोंट हैव एनी एनर्जी लेफ्ट इन हिज बॉडी। सो उसके बाद उसको मूव नहीं कर पाता है, ही इज नॉट एबल टू मूव एट ऑल, मूव नहीं कर पाता है। उसको फिर धीरे धीरे करके ऐसी उसकी बॉडी एकदम वीकनेस में चली जाती है, और उसकी डेथ हो जाती है। हो सकता है कन्वर्जन कैन प्रीसीड डेथ, यानी कि डेथ के पहले कन्वर्जन भी उसे हो सकता है ये, लेकिन गारंटी नहीं है कि होगा ये। और ये जो पूरा जो स्टेप हुआ, जो उसके मौत का स्टेप हुआ, पहले इंजेक्ट किया गया, फिर वो ड्राउजीनेस आया, स्लीपीनेस आया, उसके बाद जो उसकी मौत हुई, यही सेम प्रोसीजर स्नेक बाइट के सिम्टम्स में भी अपने को दिखेंगे।
स्नेक बाइट, जब स्नेक बाइट करता है तो ये सारे जो भी अभी इवेंट्स हुए, ये सेम इवेंट्स यहाँ पे भी देखे जा रहे हैं, स्नेक बाइट के इवेंट्स में भी देखे जाते हैं। अगर यही पॉइजन अगर ह्यूमन बीइंग में अब अगर इंजेक्ट किया गया तो एक जो ह्यूमन बीइंग है उसको भी लीजन फॉर्म तो होगा, लेकिन उसके लीजन में क्या क्या दिखेगा, तो स्वेलिंग दिखेगी। वहाँ एनिमल में एडिमा दिख रहा था, इचाइमोसिस दिखेगा, एनिमल में इचाइमोसिस नहीं हुआ था, वहाँ पे हेमोरेजिक फ्लूइड ऊज आउट हुए थे। इचाइमोसिस मतलब डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है, स्किन के जो अंडर द लेयर ऑफ स्किन जो ब्लड रहता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसके कारण जो स्किन का जो लेयर है एक्सटर्नली अपने को डिस्कलरेशन मतलब कलर उसका चेंज हो गया है ऐसा दिखने लगता है, तो स्वेलिंग हो जाता है, इचाइमोसिस होता है, उसके बाद में नेक्रोसिस हो जाता है। दोनों स्वेलिंग और इचाइमोसिस के बाद नेक्रोसिस होता है। और उसके साथ साथ में पेशेंट सफर्स फ्रॉम वर्टाइगो, चक्कर आता है, कार्डियक एरिथमिया, कन्वर्जन, डेथ भी हो जाती है उसकी। अगर हमने पहले देखा था कि अगर सीड्स को एनगल्फ किया गया तो पॉइजनस सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में सीड्स ले लिए गए तो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स दिखे जाते हैं। अभी फूड पॉइजनिंग के सिम्टम कौन कौन से होते हैं, तो नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, कोलैप्स होता है, डायरिया होता है। ये सारे सिम्टम्स फूड पॉइजनिंग के हैं और ये सीड्स एंगल्फ करने के बाद हमें ह्यूमन बॉडी में दिखेंगे। अभी फेटल डोज देखते हैं। फेटल डोज है इसका 1 से 2 सीड इसके फेटल डोज, 1 to 2 सीड एंड 90 to 120 mg ऑफ एब्रिन। हमने देखा था कि एब्रिन ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा पॉइजनस है, इसीलिए 90 to 180 mg सिर्फ एब्रिन ही लेने से उसको ज्यादा तकलीफ होता है, टॉक्स एल्बुमिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका जो फेटल पीरियड है, फेटल पीरियड 3 से 5 दिन का है। हमने देखा था पहले 3 से 5 दिन के बाद वो एनिमल का जो वीक हो जाता है और उसकी डेथ होती है। फेटल पीरियड इसका 3 से 5 दिन का है। अगर ये पोस्टमार्टम में भी इसके ट्रीटमेंट पहले देखेंगे। ट्रीटमेंट में क्या है, हमने देखा था कि जो सुई है वो स्किन में इंजेक्ट की जाती है, तो यानी कि वो जो सुई है अभी भी स्किन के अंदर है, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकली वो सुई निकालनी पड़ेगी। तो ट्रीटमेंट क्या है, रिमूवल ऑफ द पीसेस ऑफ सुई सर्जिकली। और हमने ये भी देखा था कि हमने एक्टिव प्रिंसिपल जो कि एब्रिन है, ये एब्रिन लिया है तो हमें उसको एंटीडोट करने के लिए एंटी एब्रिन भी देना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट में दूसरा पॉइंट है एंटी एब्रिन इज एडमिनिस्ट्रेड। उसके साथ बाकी जो सिम्टम्स है, जो बाकी के जो सिम्टम्स आएंगे उनको हम सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे। सिम्टोमेटिक यानी कि जैसे कि वो फूड पॉइजनिंग का जो सिम्टम्स दिखाता है जब सीड एंगल्फ किया जाता है, तो उसमें एंटी एमेटिक दे सकते हैं नोजिया वॉमिटिंग के लिए, और फिर स्टमक एक वगैरह के लिए हम NSAIDs वगैरह दे सकते हैं। उसके साथ साथ में बाकी के सिम्टम्स, बाकी सब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगा, अकॉर्डिंगली सब फिजिशियंस कर लेते हैं। उसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हमें क्या देखने मिलेगा, तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में हमें जो लोकल जो लीजन फॉर्म हुआ था, वहाँ पे जो पंचर्ड वुंड हुआ है, वहाँ पे मरने के बाद वो एरिया भी स्वेलिंग रहेगी, वहाँ पे भी इन्फ्लेम्ड रहेगा, और वहाँ पे अपने को पीसेस मिलेंगे सुई के। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन के अंडर का जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके नीचे का जो रीजन होगा, वहाँ पे हीमोरेजिक पैचेस दिखेंगे, यानी कि रेड पैचेस दिख सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर। और जो इंटरनल ऑर्गन रहेंगे कंजेस्टेड हो जाएंगे और हीमोरेजिक हो जाएंगे, यानी कंजेस्टेड मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस, तो उसका कंजेशन, एक माने कि ऑर्गन्स के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट में कंजेशन हो गया है ऐसा। फिर मेडिकल लीगल एस्पेक्ट में देखेंगे तो ये जो पॉइजन है, ये इट इज यूज्ड टू किल कैटल्स इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज। किसी से बदला लेने के लिए ये पॉइजन यूज किया जाता है, कैटल्स वगैरह को मार के किसी से बदला लेने के लिए। अब यही ह्यूमन पॉइजनिंग का केस देखा गया है ये सीड्स यूज करके, कि जैसे कि एनिमल में हमने देखा था कि वुडन स्टिक में वो ब्लो करके एनिमल्स को मारा जाता है। अभी ह्यूमन पॉइजनिंग में क्या होता है कि फिंगर्स से अपने फिंगर्स के बीच में, फिंगर्स के अपने लंब्रिकल्स के बीच में सुई रख के, उसके बाद एक जैसे हम अपने दोस्त को शाबाशी भी देते ऐसे, इस तरीके से अगर हमने किसी को ब्लो किया तो वो इंजेक्ट हो जाता है। सो सिमिलर वे में ह्यूमन पॉइजनिंग हो जाती है यहाँ पे ह्यूमन पॉइजनिंग। और उसके साथ में मेलिंगर
ऐसे इंसान होते हैं जिनको काम से आराम चाहिए रहता है और उनको कोई ना कोई वजह चाहिए रहती है छुट्टी लेने के लिए, तो इसके लिए वो लेते हैं ये पॉइजनिंग का सीड और उसके वजह से कंजक्टिवा कॉज होता है। वो परमानेंट नहीं होता, वो सिर्फ उनको छुट्टी लेना रहता है, इसलिए वो यूज़ कर लेते कंजक्टिवा जैसे सिम्टम्स दिखते हैं। और यही पॉइजनिंग, यही जो अपना सीड है ये प्लांट, इसको एरो पॉइजन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। थैंक यू।